ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण भक्तगणों को समाधि के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग चर्चा किया है इस विषय पर। समाधि मतलब सम्यक आधान और स्थिति। और ये समाधि का मतलब है भगवान के साथ सम्यक आधान। अभी भगवान के साथ जब सम्यक आधान है वो स्वाभाविक होता है। ठाकुर इसलिए बताया उस अवस्था से द्वैत भूमि में अवतरण बहुत कष्टकर होता है। अब हम देखते हैं समाधि अवस्था में क्या होता है। अज्ञान का नाश होता है। ये कौन सा अज्ञान के बाद बोला जा रहा है? स्वाभाविक रूप से नॉर्मली अज्ञान का हम जो समझते हैं, जो नाना प्रकार का विषय, उसमें जानने के नाम ज्ञान कहलाता है। विभिन्न भौतिक ज्ञान, अनेक विषय है। लेकिन ठाकुर का क्या परिभाषा है? अनेक जानार नाम अज्ञान, एक जानार नाम ज्ञान। विभिन्न विषय का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। एक चीज जानने का नाम ही ज्ञान कहलाता है। वो जब नहीं होगा वही अज्ञान है। एक चीज मतलब क्या है? ईश्वरी सत्य। इसको जानने के नाम है ज्ञान। अभी वर्तमान में हमारा क्या अवस्था है? मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है। अहंग ममेति, हम ही हमारा अज्ञान। ये खास बात है। तो जब तक मैं और मेरा, मैंपन मेरापन नहीं जाएगा, तब तक हमें अज्ञान नहीं जाएगा, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। तभी हमारे जो समाधि नाना प्रकार का कहा गया है, ऐसे समाधि में क्या होता है? अज्ञान का, अंधकार का लोप हो जाता है। ज्ञान का रोशनी से अंधकार का, अज्ञान का रोष हो जाता है। जैसे रात चला गया, दिन आ गया, लेकिन सुबह में हम क्या देखते हैं? थोड़ा बहुत आलो आंधार रहता है, मिक्सचर, ट्विलाइट, अर्थात पूरी आधार नहीं गया। ये दो प्रकार हो गया। और जब एकदम पूरा रोशनी आ गया, तो जब हमारा मूर्छा होता है, व्हेन यू गेट फेंटेड, तब भी ज्ञान नहीं रहता है। हाथ पैर का कोई ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन वो मूर्छा अवस्था भंग हो जाने के बाद क्या होता है? फिर ज्ञान आ जाता है। तो देह वो जहाँ था वो फिर आ गया। अर्थात उस समय में हमारा अज्ञान गया नहीं, अहंग ममेति भाव नहीं गया। मैं ही शरीर, मैं ही देह हूँ, ये शरीर मेरा है, वो भाव का लोप नहीं हुआ।
वो सामयिक रूप से वो स्थगित था. इट वॉज पॉज, नॉट डिलीशन. और ये समाधि अवस्था में क्या हुआ, अज्ञान पूरी चला गया. अर्थात मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा शरीर है, ये बोध कंप्लीटली डिलीट हो गया. तो ये जो समाधि है, ये दो प्रक्रिया से हमें उपलब्ध होता है. एक है योगिक समाधि, एक है ज्ञान द्वारा समाधि. योगिक समाधि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, जैसे मैं कहा था, योगः चित्त वृत्ति निरोध. चित्त का जब वृत्ति है संपूर्ण रूप से जब वो निरोध हो जाता है, शांत हो जाता है, उसको समाधि कहलाता है. अतः चित्त का चांचल्य, मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड स्टफ, जैसे कि कहा गया उदाहरण, एक सरोवर का पानी में तरंग उठता है. वो तरंग कैसे उठ जाता है, जब पानी को विक्षुब्ध किया जाता है, व्हेन द वाटर सरफेस इज डिस्टर्ब्ड. तो मानो एक वी थ्रो ए स्टोन, एक ढील छोड़ दिया, एक ढेला फेंक दिया, तब वो तरवर उस जो पानी में तरंग उठेगा. कहाँ उठेगा? ऑन द सरफेस. तो पानी के ऊपर में जो तरंग उठेगा वो क्या होता है, धीरे 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 पूरा पानी में फैल जाता है और भीतर में भी चला जाता है. तो विषय वो ढेला का जैसा है. जब विषय के साथ मन का संयुक्ति होता है तब वो मन को तरंगायित करता है, और वो तरंग धीरे धीरे मन के भीतर चला जाता है, पूरा मन को आलोड़ित तो कर देते हैं. और मान लीजिए कुछ ढेला नहीं फेंका जा रहा है. ढेला दो किस्म का है, एक है बाहर का, एक भीतर का. बाहर का ढेला बंद करने से वो निस्तार नहीं हुआ, क्योंकि कहा गया है विषया विनिवर्तन्ति निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. जो निराहारी है, अर्थात जो विषय सेवन नहीं कर रहे हैं, बाहर का ढेला का बंदोबस्त बंद कर दिया, तब भी उसका मन का तरंग शांत नहीं हुआ. कारण मन का भीतर तरंग है, स्मृति है. दे आर कॉन्स्टेंटली कमिंग फ्रॉम इनसाइड द माइंड. वो भी मन को तरंगायित कर रहा है. तो मन का निस्तरंग अवस्था को समाधि कहलाता है, जब कोई तरंग नहीं रहेगा. योगी वो चाहते हैं, अभ्यास करते हुए मन को संपूर्ण रूप से तरंगहीन कर देते हैं. और उसका प्रक्रिया है यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान इत्यादि करते हुए, नाम जप करते हुए, नाना प्रकार का प्रक्रिया से मन को तरंगहीन कर देते हैं. तब वो वृत्ति शून्य हो जाएगा. वृत्ति शून्य हो जाने से फिर उसमें क्या होगा, जब पानी शांत हो जाता है तब पानी में बाहर का छवि परिष्कार दिखाई पड़ता है. वैसे ही मन शांत हो जाने से भगवान का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है, परिष्कार. जब तक तरंग उठेगा नहीं होगा. और ज्ञानी कैसी अवस्था प्राप्त करते हैं? ज्ञानी भी अवस्था प्राप्त करते हैं. ज्ञानी भी विषय के साथ अपना मन का संयोग छिन्न कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ये
जो विषय ये मिथ्या है, अर्थात इसको अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व नहीं है तब उसके साथ मन का संयुक्ति नहीं होगा। जैसे आगे अगर जो चीज़ हमारा सामने नहीं है, अलीक है, तो मन उसके ऊपर कोई उसके छाप नहीं रहता है। जो असंभव है उसके बारे में हम सोचते भी नहीं। आकाश कुसुम, इन द स्काई देयर आर सम फ्लावर्स, तो मन में उसके छाप नहीं रहता है। वी नो इट्स ऑल नॉन एग्जिस्टेंट। जब उसका अस्तित्व स्वीकार करेंगे तभी ना उसका मन के साथ संयुक्ति होगा। तो ज्ञानी मन को ये समझाते हैं ये नहीं है, इसका ये विचार करके, ये कुछ कल्पना नहीं है, विचार करके समझ लेते हैं इसका अस्तित्व नहीं है, ये बराबर के लिए रहने वाला नहीं है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इसलिए मन को वहाँ से पृथक कर देते हैं और मन में विषय के साथ कुछ संयोग नहीं रहने से मन शांत हो जाता है। अभी तक ब्रह्म वस्तु के साथ मन तल्लीन हो जाएगा। तो जब समाधि की अवस्था के माध्यम से मन निस्तरंग हो जाएगा, तब अभी प्रश्न होता है, ये प्रश्न किया है महिमाचरण, समाधि परे कि वो फेरे कि ना, वापसी का कैसे संभव होगा। अभी जब तक परिपूर्ण समाधि नहीं हुआ, जैसे कि सुषुप्ति अवस्था में कहा गया है, तब तो अहंग बोध था, उस अहंग लेके वापस आ गया। लेकिन समाधि अवस्था में अहंग तो चला गया। जब अहंग चला गया तब वो वापसी आने का जो संयोग सूत्र था, संयोग सेतु था, वो छिन्न हो गया। तब वापस आने का तो संभव नहीं होगा। एक खास बात है, जैसे उदाहरण से कहा गया है, ये पानी में एक घट है, जैसे पिक्चर, वो उसका भीतर भी पानी है, बाहर भी पानी है। वन पिक्चर ऑफ वाटर, घट पानी में भासमान है, भीतर भी पानी है, बाहर में पानी है। इट इज फ्लोटिंग while water is up to the brim। तो ब्रह्म बाहर में है, ब्रह्म भीतर में है, एकाकार हो गया। लेकिन घट है, बीच में घट, अहंग बोध, ये घट है, अहंग बोध है। पानी निकल जाए कि पानी रहे, घट रहेगा। अभी घट को अगर तोड़ दिया जाए, घटटा यदि भेंगे जाए, द पीछे इज ब्रोकन, तब भीतर का पानी और बाहर का पानी एकाकार हो गया। तब ब्रह्म के साथ हमारा तल्लीन अवस्था हो गया। हमारा जीवात्मा और परमात्मा बराबर हो गया, मिल गया। फिर अभी घट तो नहीं है, घट तो टूट गया। घट अगर टूट गया तो उस अवस्था में वो घट में वापसी कैसे होगा? इट इज गॉन फॉर एवर। So he cannot regain his consciousness again, क्योंकि वो जो वापसी आने का जो आधार था उसके साथ उसका संपर्क बराबर के लिए छिन्न हो गया। यही है प्रश्न। अगर जिसको साथ तुम संपर्क बराबर के लिए काट दिया तो कैसे वो आएगा? आने का संभव नहीं है। लेकिन तो देखा जाता है कि जो समाधि अवस्था के बाद किसका वापसी होता है, ऋषिगण तो कहा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। आई हैव लर्न, আমি তাকে জেনেছি, आई हैव रियलाइज्ड हिम, समाधि मेरा प्राप्त हुआ है, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कोई आधिकारिक पुरुष तो समाधि का बाद भी तो उसको वापसी हुआ था, ये तो शास्त्र में है। वो कैसे संभव है?
यही है प्रश्न। हाउ सम पीपल आर एबल टू कम बैक टू दैट पिक्चर विच इज ऑलरेडी ब्रोकन, एक और प्रश्न है। तो साधारणतः संभव नहीं है, इसलिए कहते हैं साधारण जीव का नहीं हुआ, पर असाधारण जीव का भी कैसे होगा, यही प्रश्न है। यही प्रश्न ठाकुर को किया है। ठाकुर ने कैसे उसका पहले उत्तर दिया है। पहले महिमाचरण क्या बताया, এটা আমি তোমায় পরে একলা একলা বলবো, आई विल टेल यू एलोन, अभी सबके सामने नहीं है, क्योंकि तुम इसको जानने के लिए अधिकारी हो। क्योंकि अभी अभी ठाकुर बोले हैं, जब समाधि के बाद मैं मेरा वापसी हुआ, तो ठाकुर बोलेंगे ये वापसी सिर्फ अवतार आदि पुरुष का होता है। तो ठाकुर बता दे, तब ठाकुर वो तो कबूल करना पड़ेगा मैं अवतार हूँ। इसीलिए कहते सबके सामने मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताएंगे। लेकिन इसके बाद भी ठाकुर इसके समाधान दे रहे हैं कि कैसे जो समाधि का बाद भी अपना वापसी करते हैं लोक शिक्षा के लिए, कैसे होता है उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।